नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। रात के 10 बज गए हैं और वक्त है घंटी बजाओ का। जी हां, अब आपके हक की लड़ाई सातों दिन जारी रहेगी। शनिवार और रविवार को भी हम आपकी आवाज बनेंगे। आज आपको घंटी बजानी है उन अधिकारियों की, उस व्यवस्था की, उन सरकारों की जो इस तपती गर्मी में जनता की प्यास तो बुझा नहीं पा रहे, लेकिन जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। राजस्थान के पाली में आखिरकार 2 दिन की देरी से वाटर ट्रेन तो आज सुबह पहुंच गई, लेकिन हजारों लोग जो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, उसी पर जिंदा हैं, उनके गांव से गुजरकर उन्हें तरसता छोड़ गई। महाराष्ट्र में हर साल की तरह इस बार भी कुएं में पानी के लिए जान की बाजी लगा रही हैं महिलाएं और अधिकारी हाल को पिछले साल से बेहतर भर बताकर ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो पानी मुहैया कराने के जिम्मेदार मंत्री खुद पानी के लिए टोटका करते वायरल हो रहे हैं, जब उनके राज्य में बच्चों का बचपन कुएं की गहराई में खो रहा है। सबसे पहले बात राजस्थान की, देखिए ये रिपोर्ट और 8422840000 पर जनता की प्यास का मजाक बनाने वाली सरकारों की घंटी बजाइए। गंदा है तो क्या है, मजबूरी है, पीना पड़ता है। आखिरकार पटरी पर आई कोटा में तैयार हुई वो पानी वाली ट्रेन जिसकी राह देख रहे थे पाली में रहने वाले 2,80,000 बाशिंदे, जिन्हें हर बार गर्मी के मौसम में पीने के पानी की कमी से जूझना पड़ता है। हालांकि इनमें शामिल एक बड़ी तादाद जो दूर दराज के गांवों में बसती है, उनके नसीब में साफ पानी अब भी नहीं है। अपने तय समय से 2 दिन लेट चलने वाली वाटर ट्रेन जैसे ही रविवार को पाली स्टेशन पर पहुंची, तपती गर्मी में लोगों के लिए ऐसी राहत लेकर आई जो चेहरों पर साफ दिखी। जब जोधपुर से ट्रेन चली तो इसे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर सुबह के वक्त रवाना किया। इस वक्त हम ट्रेन पे हैं और कुछ ही देर बाद ये ट्रेन पाली पहुंचेगी, तो पाली की जनता को एक राहत भी मिल पाएगी। और ट्रेन पाली स्टेशन पर पहुंची सुबह 10:10 पर। जिंदगी की आस बनकर पाली पहुंची इस ट्रेन का भव्य स्वागत हुआ। पहले से तैयार टीम ने ट्रेन में पाइप लगाकर पानी को हौदियों में खाली करना शुरू कर दिया। डिग्गियों के जरिए फिल्टर प्लांट में पानी पहुंचाने का काम तुरंत शुरू हुआ। इस दौरान ढोल नगाड़ों से वाटर ट्रेन का स्वागत किया गया। लोको पायलट रेलवे स्टेशन अधीक्षक का फूलों की माला पहनाकर नेताओं ने स्वागत किया। 2 घंटे का अपना सफर पूरा करने के बाद ये वाटर ट्रेन पहुंची है पाली रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद इस ट्रेन के जो हाइडेंट से पानी को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है कि बनी हुई हैं टंकियां जो जमीन में हैं और इसका पानी सीधा डब्बों से यानी वैगन से कुछ इस तरीके से उतारा जा रहा है। सीधा ये पानी जाएगा वो पानी की जो सप्लाई टंकियां हैं उन तक, लेकिन उसके पहले इसको साफ करने की प्रक्रिया जिसको कहते हैं फिल्टर और ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद ये पानी लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पाली में कितने पानी की जरूरत है? वाटर ट्रेन की अभी एक रैक आई है, इससे लगभग 2 ml पानी आया है। अभी ये 2 फेरे करेगी और 4 ml पानी आ जाएगा और एक रैक और जल्दी आने वाली है जिससे लगभग 8 ml पानी हमको मिल जाएगा पर डे। इससे पहले ये ट्रेन जोधपुर के भगत की कोठी पर बेदम खड़ी थी, जबकि ट्रेन 2 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को ही पाली पहुंच जानी थी। और जो अधिकारी नेता आखिरकार इस वाटर ट्रेन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए वाहवाही लूटने में लगे हैं, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अभी बाकी है, ये इन्हें भूलना नहीं चाहिए। और वो जिम्मेदारी है रोहट के करीब 84 गांवों के इन हजारों लोगों की प्यास। हमारे संवाददाता ने इसी हफ्ते इनमें से एक बीठू गांव के लोगों का हाल जाना था और सच्चाई काफी परेशान करने वाली थी। अगर बात पाली जिले के
भूजल स्तर की जाए तो यहाँ पर भूजल स्तर लगभग खत्म हो चुका है। ये पूरा जिला डार्क जोन घोषित है और इसी के चलते यहाँ पर हैंडपंप या किसी तरीके की खुदाई पर पाबंदी लगी है। लेकिन पाली के रोहिट इलाके में अगर बात की जाए लोगों को पानी किस तरह से उपलब्ध है तो उसकी वानगी आप इस पानी से समझ सकते हैं। ये पानी न सिर्फ गंदा है बल्कि खारा भी है, लेकिन लोगों की मजबूरी है इसे पीना, क्योंकि गांव की एकमात्र पानी की टंकी में टैंकरों से यही पानी सप्लाई किया जा रहा है। गांव की तमाम महिलाओं की तरह प्रिया रोज करीब 12 किलोमीटर दूर से पानी भरने आती है और इसी पानी भरने के काम के कारण उसे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? पानी की वजह से। क्या दिक्कत थी? मतलब पानी नहीं था तो पानी भरना पड़ता है। तो घर में कौन कौन है? मम्मी पापा सब है। तो वो लोग पानी नहीं भरते? हमें भरना पड़ता है, काम पे जाते हैं वैसे। वो लोग काम पे जाते हैं। तो तुम अभी आई हो, तुम्हारा गांव कितनी दूर है यहाँ? 12 किलोमीटर। ये पीने लायक है पानी? पीने लायक नहीं, लेकिन पीना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है। और विडंबना यह है कि पाली स्टेशन पर खड़ी ये वाटर ट्रेन भी इन लोगों को इस मुसीबत से निकालने में नाकाम साबित होगी। वजह है सरकारी सिस्टम की नाकामी। करीब 20 साल पहले जोधपुर के कुड़ी इलाके में मीठा नहरी पानी पहुंचाने के लिए 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी। ये पाइपलाइन रोहट तक आ रही है, लेकिन रखरखाव की कमी की वजह से ये पाइपलाइन जर्जर है। पानी की भीषण किल्लत को झेल रहे रोहिट में इस तरीके की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि रोहिट के 84 गांवों में आज हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लेकिन लगता है कि पानी देने वाला सरकारी सिस्टम इस पाइप की तरह सड़ चुका है। आप ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, दरअसल ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था और अगर ये प्रयोग जारी रहता तो शायद रोहिट और पाली के सैकड़ों गांवों को प्यासा नहीं रहना पड़ता। जो सड़ चुके हैं उनको बाहर निकाल दिया, जो पुरानी लाइन है उनको बाहर निकाल दी, जो नहीं डालनी है वहाँ नहीं डालते हैं। ये पाइपलाइन लगभग सही हो जानी चाहिए। अगर वो सही हो जाएगी तो इंदिरा गांधी का जो मीठा पानी है, वो जो रोहिट सेक्शन है उसमें जो खारे पानी का थोड़ा सा मिक्सर है वो नहीं होगा। पाली शहर की प्यास का इंतजाम तो पाली स्टेशन पर खड़ी वाटर ट्रेन लगभग कर देगी, लेकिन जब इस पर बात करते हुए हमने विभाग के अधिकारी से पाली के ही गांव वालों की प्यास का जिक्र किया तो पाइपलाइन की मरम्मत को लेकर वो कोई डेडलाइन नहीं दे पाए। शहरी क्षेत्र के लिए तो चलिए ट्रेन का पानी होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र खासतौर पर रोहट का इलाका बहुत ज्यादा क्राइसिस है। वहाँ पानी का पाइपलाइन कब तक दुरुस्त हो पाएगी? ग्रामीण एरिया जो पालिका है वो मैक्सिमम अभी हम ग्राउंड वाटर पे ही कर रहे हैं। हम सरफेस वाटर से पानी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि किसी भी बांध में इतना पानी अवेलेबल नहीं है। तो अब यही कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर सोर्स है हमने सैंक्शन ले ली है और आधे से ज़्यादा काम हमारे पूरे हो गए हैं उन सोर्सेज को डेवलप करने के। रोहिट की बात है, वहाँ नई पाइपलाइन की सैंक्शन हो गई है बजट अनाउंसमेंट में, पर उसको भी इंप्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हमने उनके प्रस्ताव भेज दिया, कोशिश करेंगे वो भी जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो। तब तक जो पुरानी लाइन है उसको रिपेयर करने का हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और यही सवाल जब 2 दिन पहले जोधपुर में विभाग के दूसरे अधिकारी से पूछा था तो वो काम के लिए सिर्फ हफ्ते भर का वक्त मांग रहे थे। तो लगता है कि 4 से 5 दिन के अंदर पानी भी रोहिट पहुंचा सकते। लाइन पुरानी थी, ज्यादा प्रेशर पे अभी भी हो सकता है कि जो उसके लूज पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स है, वो अभी भी बस्ट होंगे, उनकी रिपेयर होगी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नई लाइन थी नहीं कि सब नई लाइन डाली आपने गड़बड़ डाली, सब 30 साल पुरानी लाइन है, उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। यानी 2 दिन पहले जिस काम को करने के लिए हफ्ते भर के वक्त की बात कही गई, आज उसी काम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। गौरतलब है कि जब साल 2002 में ये 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी तो बताया जाता है कि ये सिर्फ 28 दिन में तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ सालों में इसकी जो हालत हुई है उसे दुरुस्त करने में प्रशासन को इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये समझ से परे है। और जरा सोचिए, जिस रोहट कस्बे के 84 गांव इस जर्जर पड़ी पाइपलाइन पर अपनी प्यास के लिए निर्भर हैं, उस स्टेशन पर जब ये वाटर ट्रेन रुकी होगी तो क्या हुआ होगा? ट्रेन के साथ जोधपुर से सफर कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने स्टेशन पर मौजूद लोगों से बात की। पानी की ट्रेन अपना आधा सफर तय कर चुकी है और इस वक्त चूंकि ये सिंगल ट्रैक है, ऐसे में दूसरी ट्रेन को जगह देने के लिए इस ट्रेन को फिलहाल रोका गया है। ये रोहट कस्बा है जो पाली जिले में आता है और खास बात यह है कि पाली जिले के इस रोहट कस्बे में पीने के पानी का बेहद संकट है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह ट्रेन खड़ी है वहाँ के लोगों को इस ट्रेन का पानी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पाली शहर की जनता तक पहुँचेगा और पाली के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें पाइपलाइन के जरिए पानी पहुँचाया जाएगा। ये तमाम लोग हैं जो कि रोहट के रहने वाले हैं। आपका नाम बताइए भैया। मेरा नाम कानाराम है सर। कानाराम जी, पानी तो मिल नहीं रहा, ट्रेन आ गई आपके स्टेशन पे, अब क्या करें? पानी मिलता तो
बहुत अच्छा हो गया सर। तो और अच्छा हो जाता। हाँ सर। तो अभी पानी वानी है कि नहीं है? नहीं है सर अभी सर। तो कैसे आ रहा है पानी? अभी सर टेंट से आ रहा है सर, रोड से। जी, तो अब आपको अगर ट्रेन से पानी मिलता तो अच्छा लगता। हाँ सर। लेकिन इनका अच्छा समझने और करने में प्रशासन को अभी लंबा वक्त लगने वाला है। तब तक लबालब पानी से भरी ये वाटर ट्रेन पाली के प्यासे गांव वालों को इसी तरह सिर्फ मुंह चिढ़ा कर चक्कर काटती रहेगी, क्योंकि पाइपलाइन तो व्यवस्था की शिकार है और जनता एक मजाक। नई लाइन थी नहीं कि सब नई लाइन डाली आपने, गड़बड़ डाली। सब 30 साल पुरानी लाइन है, उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो राजस्थान का पाली ही नहीं बल्कि देश के कई दूसरे शहरों, जिलों और गांव में लोग गर्मी के इस मौसम में हर बार की तरह सरकारों की तरफ आस लगाकर देख रहे हैं कि उनकी प्यास कौन बुझाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में अपने परिवारों के लिए महिलाएं कुएं में स्टंट दिखाने को मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी इनकी मजबूरी के आगे सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बताकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इस तरह जनता का मजाक बनाने वालों के खिलाफ आप घंटी बजाते रहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर। दो अलग कुएं, दो अलग गांव, लेकिन मजबूरी के चलते इन गहरे कुओं में स्पाइडरमैन की तरह स्टंट दिखाती पांचों महिलाओं का मकसद एक है, अपने लोगों के लिए पानी। आज ये है, कल कोई और उतरेगा और ये सिलसिला साल दर साल किसी परंपरा की तरह यूं ही चलता रहेगा। इस बीच कुएं की गहराई नापती इन 5 महिलाओं की जान की जिम्मेदारी किसकी हुई? क्योंकि अपने परिवारों की प्यास की जिम्मेदारी तो ये खुद ही ढो रही हैं, जान जोखिम में डालकर। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिख बिल्कुल एक जैसी रही हैं, क्योंकि आसपास चट्टानें और पहाड़ हैं और बीच में एक बड़ा कुआं जिसमें पानी भी सूखने की हद पर है। लेकिन एकदम एक जैसा ये हाल दरअसल दो अलग गांवों का है। दोनों ही कुओं के आसपास जुटे लोग और चारों तरफ बाल्टियां लिए कई दूसरी महिलाएं और बच्चे। पानी की तड़प दिखाती ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की हैं। ये है मेडघर गांव और ये है रोहिले गांव। हर साल मार्च का महीना आते आते यहाँ के आदिवासी गांव इसी तरह पानी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर हो जाते हैं। दिन भर यूं ही लंबी लंबी लाइनों में तपती चट्टानों पर चलकर सिर पर मटके लिए बच्चे महिलाएं कुएं की ओर बढ़ते हैं और फिर शुरू होता है जिंदगी का सर्कस, प्यास बुझाने की मशक्कत। हम यहाँ औरतें 2 किलोमीटर से आते और यहाँ कुएं से पानी निकलते, हमें पानी ही नहीं रहता, हम 2 किलोमीटर जाते और पानी निकलते। कोई औरतें तो सीढ़ी लगाते नीचे कुएं में, उस नीचे उतरते फिर ऊपर एक औरत लेती है, कोई गिरती भी है। इसलिए हमें पानी की बहुत दिक्कत होती है। पानी न मिलने से हमारा गांव बहुत परेशान रहता है, इसलिए हमें पानी की ज़रूरत है। किस बार तो मेरी पढ़ाई छोड़ के भी मुझे पानी लाने के लिए आना पड़ता है। एक बार तो मेरी परीक्षा थी तो मुझे लेट हो गया पानी के लिए, क्योंकि इतनी दूर पानी लाने के लिए हमें आना पड़ता है। रोहिले की इस बच्ची की तरह ही इसके जैसे कई बच्चे दोनों गांव की तस्वीरों में महिलाओं संग हम देख सकते हैं। पानी की मार के बीच पढ़ाई का नुकसान इनका भविष्य भी खतरे में डाल रहा है। रोहिले गांव के लोग बताते हैं कि इनसे बावड़ी बनवाने के लिए चंदा भी इकट्ठा करवाया गया, लेकिन पाइपलाइन का नामो निशान नहीं है। देखिए सर, हमारे गांव में एसएनएस फाउंडेशन करके जो मतलब गांव के डेवलपमेंट के लिए आए थे, तो उन्होंने गांव को आश्वासन ऐसा दिया कि लगभग 2 दिन के अंदर ही हमको जगह बावड़ी के लिए जगह अवेलेबल करके दे दो। तो पूरे गांव ने मतलब चंदा जमा करके 1.5 लाख जमा किया और वो बावड़ी जगह अरेंज की। उसके बाद बावड़ी वगैरह हो गई, उसके बाद वो पाइपलाइन करने वाले थे। तो अभी तो ना पाइपलाइन है ना कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि गांव की सभी महिलाएं जो 2-2 किलोमीटर पे धूप में जाके पानी लेके आते हैं, मतलब खतरनाक जगह पे जाना पड़ता है। यानी जेब से 1.5 लाख रुपए भी गए, लेकिन पानी गांव से अब भी नदारद है और महिलाएं पानी की आपूर्ति के लिए खतरा मोलने को मजबूर। नासिक की आज की अगर पानी की पोजीशन देखी जाए तो पिछले साल से बहुत ही बेहतर है। पिछले साल जो आज के दिन 44% इतना जलसाठा था, उसके कंपैरिजन में आज के दिन नासिक जिले में 46% इतना जलसाठा है।
सिंचाई विभाग 2% बढ़े जल स्तर की बात कर रहा है, जब इतनी बड़ी आबादी के लिए ये सूखते कुएं आखिरी उम्मीद बने हुए हैं। हाल में भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी ने सर्वेक्षण किया था, जिसके बाद बताया गया कि पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार और अमरावती जिलों के 213 गाँवों को पीने के पानी की किल्लत होगी, क्योंकि पिछले साल मानसून में कम बारिश हुई थी। लेकिन एक बार फिर इन भयावह तस्वीरों के बीच बातों से प्यास बुझाने की कोशिश हो रही है। 15 अक्टूबर का जो पानी साठा रहता है हमारा जल साठा, उस पे सारे तालुके से कलेक्टर साहब के पास जितनी भी पानी की योजनाएं हैं उनका वो कलेक्टर ऑफिस में वो डिमांड करते उनके पीने के लिए, और वहाँ से हमारे पास फिर जो फिगर्स आती है उस हिसाब से हम पहले पीने का पानी आरक्षित करते हैं और बाद में जो पानी बचता है उसका हम सिंचन के लिए उसका नियोजन करते हैं। जो नियोजन हमारा हुआ है तो पानी की दिक्कत नहीं आएगी और मेरे हिसाब से अगले जून तक तो पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक तरफ बावड़ी के लिए पैसे देकर गांव वाले फंसे हैं, दूसरी तरफ 2 महीने बाद पानी उपलब्ध होने के वादे और बातें हैं। जाहिर है महिलाओं को इस तपती गर्मी में जान बचाने के लिए ये जांबाज कारनामा नासिक के इन कुओं में यूं ही जारी रखना होगा, क्योंकि इनकी जान की परवाह किसको है। पानी भर दे यार पीने के लिए यार, उसमें से कचरा निकाल के यार। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की, और यहाँ महिलाओं की जगह परिवार की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी है इन बच्चों पर। पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये मासूम 60 फुट गहरे कुएं की गहराई में इसी तरह खो जाते हैं, जब ऊपर मौजूद इनके परिवार वाले पानी भरने के लिए आवाज लगाते हैं। भैया भर दे यार, थोड़ी पानी भर दे यार पीने के लिए यार, उसमें से कचरा निकाल दे यार। कुएं की तलहटी में पानी ठीक से नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी बूंद तक को बाल्टी में भरने की कोशिश में जुटे हैं ये बच्चे। परिवार के पुरुषों के लिए शायद इन सिलियों पर उतरकर गहराई तक पहुंचना ज्यादा जोखिम भरा होगा, क्योंकि इनका वजन शायद ये सिलियां ना उठा पाए। इसीलिए अपने कलेजे के टुकड़ों को वो इस कुएं में धकेलने को मजबूर हो गए। लेकिन मासूमों के लिए भी ये जान के लिए बड़ा जोखिम ही है। एक कदम फिसला और परिवार का संसार लुट जाएगा। लेकिन न इनकी प्यास का इंतजाम है और न ही बच्चों की जिंदगी की किसी को कोई परवाह। हाथों में किताब कॉपी की जगह फिलहाल इन मासूमों के हाथ में हैं बाल्टियां, और आंखें भविष्य के सपनों की जगह गहरे अंधेरों में ढूंढ रही हैं जिंदगी की 2 बूंद। और जिस राज्य में बच्चे पानी की 2 बूंद के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, वहां के मंत्री देखिए बच्चों को कैसा पाठ पढ़ा रहे हैं। वीडियो में दिख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, और उनके हाथ में एक लकड़ी है जिसे वो जमीन के ऊपर हवा में घुमा घुमा कर इधर उधर चला रहे हैं। इनका ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मंत्री जी यहाँ पानी की खोज कर रहे हैं, पानी का पता लगाने के लिए टोटका अपना रहे हैं। मंत्री जी सिर्फ ऐसा कर नहीं रहे, बल्कि वो इसके पीछे की वजह को भी विस्तार से समझा रहे हैं। आप भी जरा सुनिए। हमारे देश की, हमारे प्रदेश की ये परंपरा है कि जो भी किसान हमारे खेत में बोर करवाते हैं, ट्यूबवेल खनन करवाते हैं, तो उससे पहले वो बोर गुनवाते हैं। वैसे गुनने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग तो बैठे बैठे ही बारी बता देते हैं कि फलानी जगह लगा दो, उस पेड़ के नीचे, उस झाड़ी के पास, उस मेड़ के पास। कुछ लोग लकड़ी लगती है, किसी को नारियल लगता है, जैसे कि आपने मेरा देखा होगा मुझको लकड़ी लगती है। मतलब जहाँ पर एक अनुमान है, जमीन के अंदर देखा तो किसी ने नहीं है, पर एक अनुमान है कि जहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से पानी के नीचे झर निकलेगी, वहाँ लकड़ी अपने आप घूमती है। नारियल हाथ में लेके चलते हैं, जहाँ पानी का अनुमान लगता है कि यहाँ पानी है, वो नारियल अपने आप खड़ा हो जाता है। तो जब खुद मंत्री ही पानी के लिए ऐसे बेतुके टोटके कर रहे हो, ऐसे प्रचार कर रहे हो, तो जनता की प्यास बुझाने की इनसे फिर क्या ही उम्मीद की जाए। लेकिन जवाब तो देना होगा। आप जरूर बजाते रहें घंटी, हम बन रहे हैं आपकी आवाज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।